Hello everyone, and first of all I welcome you all to this online class. आज का हमारा टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स मैट्रिक्स मेथड से किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, यह है आज का हमारा टॉपिक। तो इसमें जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हम यूज़ करेंगे मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए, वो क्या क्या हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे माइनर्स के बारे में, माइनर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, तो उसके बाद माइनर से हम फाइंड आउट करेंगे कोफैक्टर्स। व्हाट आर द कोफैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसको फाइंड आउट करने के बाद हम सीखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है ना। ये सारा कुछ निकालने के बाद हम पहुंचेंगे इन्वर्स की तरफ, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे। एक बार मैं दोबारा बता दूं, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले माइनर मैट्रिक्स, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स, फिर एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, तब निकलेगा इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, राइट। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, बहुत सिंपल है। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो के साथ। सिंपल एक एग्जांपल लेकर चलेंगे हम। सपोज ए इज़ द मैट्रिक्स हैविंग द एलिमेंट्स 1 0 0 3 3 0 5 2 1। ओके, ये एक मैट्रिक्स हमें दी हुई है। सबसे पहले हमने क्या है, एक इस मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं जो हमने पढ़ा था उसके बारे में, लोकेशन के बारे में हम बात करें तो वो क्या थी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11 A12 A13 फर्स्ट रो हो गई। सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं A21 A22 A23। इसी तरह से थर्ड रो है A31 A32 A33, राइट। ये इसकी लोकेशन बताई हमने। अब बात करेंगे हम माइनर मैट्रिक्स की। माइनर मैट्रिक्स ऑफ ए, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम M11 M12 M13। इसी तरह से ए की जगह हमने M वर्ड यूज़ कर लिया, माइनर मैट्रिक्स। इसी तरह से M21 M22 M23। थर्ड रो हो गई M31 M32 M33, राइट। इस तरह से क्या हो गई ये माइनर मैट्रिक्स ऑफ ए। अब हमने पता करना है कि M11 की वैल्यू क्या है। M11 की वैल्यू का मतलब है इज इक्वल टू, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले M11 की। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, M11 का मतलब है ये जो 1, इस 1 के कोरेस्पोंडिंग रो और कॉलम दोनों को छिपा लो। जो बाकी बच गया वो एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, क्या है ये 3 2 0 1। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 1, फिर माइनस का साइन, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 इक्वल टू कितना आ गया 3। तो M11 की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। अब हम बात करते हैं M21 की वैल्यू। M21 मतलब यहाँ पर इसकी लोकेशन 3 की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 के कोरेस्पोंडिंग रो को छिपाना है और इसके कोरेस्पोंडिंग कॉलम को छिपाना है। जो बाकी बच गया उसका डिटर्मिनेंट क्या बचा है 0 0 2 1। कैसे सॉल्व करेंगे, 0 इंटू 1 0, माइनस का साइन, 2 इंटू 0 0, आंसर कितना आ गया 0। हमने किसकी वैल्यू को निकाला M21 की, कितनी वैल्यू आ गई 0। इसी तरह से अगर हम बात करें M31 की वैल्यू, M31 तो ये कैसे निकलेगी, 5 के कोरेस्पोंडिंग रो और कॉलम को छिपाना है। बाकी क्या बच गया 0 0 3 0। हमें मालूम है कि किसी डिटर्मिनेंट के अगर
सारे एलिमेंट्स जीरो हों किसी रो के या किसी कॉलम के तो आंसर जीरो रहता है। तो हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी कितना आ गया, जीरो। M31 की वैल्यू जीरो आ चुकी है। इसी तरह से अब बात करते हैं हम M12। M12 का मतलब क्या हुआ, इस जीरो के कोरिस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छिपा लो। क्या बच गया, 3 5 0 1। इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0, आंसर कितना आ गया 3। तो कितनी वैल्यू हमने फाइंड आउट की, 3, राइट। इस जीरो की जगह कितना आ गया 3। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, M22 इक्वल टू, मतलब इस 3 के कोरिस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छिपाने के बाद क्या बच गया, 1 5 0 1। ठीक है ना। इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, माइनस का साइन, 5 इंटू 0 कितना हुआ 0 इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है 1। 3 की जगह हमने क्या लिख दिया 1। नेक्स्ट है M32 इज इक्वल टू, मतलब 2 के कोरिस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छिपा लो। क्या बच गया 1 3 0 0। सारे एलिमेंट सेकंड कॉलम के जीरो हैं, इसलिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी 0, राइट। अब नेक्स्ट क्या काम करना है हमने, M13 मतलब इस जीरो के साथ जुड़ा हुआ रो और कॉलम को हमने छिपा लिया। अब क्या बच गया, उसका डिटर्मिनेंट 3 5 3 2। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, माइनस का साइन लगाया, 5 इंटू 3 15। कितना हो गया आंसर, ये हमारा 9, -9। तो ये -9 हमारी वैल्यू हमें मिल चुकी है। इसके बाद हम बात करेंगे M23 कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। M23 का मतलब जीरो, इस जीरो के कोरिस्पॉन्डिंग रो छिपा ली हमने और साथ साथ में कॉलम को भी छिपा लिया। क्या बच गया 1 0 5 2। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का साइन, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 इक्वल टू 2 आ गया। तो ये हो गया हमारे पास वैल्यू किसकी, M23 की 2 वैल्यू। अब ये लास्ट है M33 कैसे निकाला जाएगा, मतलब इस 1 के कोरिस्पॉन्डिंग रो को छिपाना है और कॉलम को छिपाना है। डिटर्मिनेंट किसका निकलेगा 1 3 0 3। कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू को, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का साइन लगाओ, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आ गया 3। तो ये हमने 3 लिख दिया, ठीक है ना। तो ये क्या बन गई, एक माइनर मैट्रिक्स ऑफ ए। एक बार फिर से, माइनर मैट्रिक्स ऑफ ए क्या है भाई, 3 3 -9 0 1 2 0 0 3। इसको किस तरह से हमने फाइंड आउट किया है, बिल्कुल आप सीख चुके हो। नेक्स्ट जो है हमारी टर्म आती है माइनर के बाद, कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं करनी है हमने, जो हमने माइनर मैट्रिक्स ऊपर निकाली थी हमने ये M11, अगर तो इन दोनों को प्लस करके देखना है, इवन आता है तो प्लस का सिंबल लगाएंगे, प्लस M11 हो गया। अगर इन दोनों का सम ओड आ रहा है तो माइनस लगाएंगे, माइनस, ये हो गया M12 की वैल्यू। 1 + 3 कितना हुआ 4, इवन है इसलिए प्लस का साइन, M13। 2 + 1 कितना होता है 3, ओड हो गया इसलिए माइनस का साइन, M21। 2 + 2 कितना हुआ 4, इसलिए प्लस का साइन, M22। 2 + 3 कितना है ओड, ओड का मतलब क्या करेंगे माइनस का साइन लगाएंगे, M23। 3 + 1 कितना होता है 4, इवन होता है, इवन के लिए क्या करेंगे
प्लस का साइन, M31 और 3 + 2 कितना है 5, 5 क्या होता है ऑड, इसलिए माइनस का साइन लगेगा, M32, 3 + 3 होते हैं 6, इवन होते हैं इसलिए प्लस का साइन, M33। बिल्कुल सिंपल है, इवन है तो प्लस, ऑड है तो माइनस। वैसे भी हमारे साइन ये अल्टरनेट साइंस लगते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। मतलब कहने का जो हम ऊपर रिजल्ट फाइंड आउट कर चुके हैं इसके अकॉर्डिंग हमने साइन चेंज करना है। पहला प्लस ही है तो नो चेंज, 3 नो चेंज। दूसरे में माइनस लगाना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग, जो +3 था वो बन चुका है अब -3। M13 में कोई चेंज नहीं है, जैसा था वैसा का वैसा रहेगा। इसमें चेंज आ जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, लेकिन 0 प्लस माइनस में नहीं लगता है इसलिए 0 की 0 रह गई। ये प्लस का सिंबल है मतलब नो चेंज, 1 ही रहेगा। यहाँ पर चेंज आ जाएगी साइन में, +2 बन जाएगा -2। ये प्लस है इसलिए कोई चेंज नहीं, 0 अपने आप में कोई चेंज साइन होता ही नहीं है। अगेन 0 के साथ कोई साइन नहीं रहेगा। 3 प्लस लिखा है इसलिए 3 एज इट इज़, नो चेंज। देखो कितना इजी है कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना अगर हमें माइनर मैट्रिक्स मालूम है। अब हम बात करेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। एडजॉइंट में अगेन बिल्कुल सिंपल है, पहले माइनर मैट्रिक्स निकालते हैं फिर कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर का हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। जो हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाली है इसका ट्रांसपोज निकालना है, मतलब जो रोज हैं उसको कॉलम बना दो, जो कॉलम है उसको रो बना दो। जो फर्स्ट रो लिखी गई है उसको फर्स्ट कॉलम बना दो, 3 -3 -9 फर्स्ट कॉलम बन गया। सेकंड रो क्या है, इसको सेकंड कॉलम बनाना है, 0 1 -2। ये थर्ड रो थी उसको थर्ड कॉलम बना लो, 0 0 3। दिस इज द एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इनवर्स कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले ए मैट्रिक्स से हमने माइनर मैट्रिक्स निकालना है, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स को हम यहाँ लिख लेते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स यहाँ लिख लिया गया। इसके बाद हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स को फाइंड आउट किया। दिस इज द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अब इनवर्स फाइंड आउट करना है, उसके लिए सबसे पहला काम क्या है, डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ये होना चाहिए हमारा नॉन जीरो। और इसकी वैल्यू भी पता करो कि एडजॉइंट है क्या। कैसे निकालते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब पूरी मैट्रिक्स का सिंबल हटाकर हमने डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाया। इसको सॉल्व करने के लिए हम देख रहे हैं कि फर्स्ट रो में ये एलिमेंट भी 0 ये एलिमेंट भी 0 है, इसलिए इसके अबाउट हमने एक्सपेंड कर देना है। फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, हम लिखेंगे 3 2 0 1। डिटर्मिनेंट इसका मल्टीप्लाई करो, 3 को 1 से 3 -2 × 0 0, ठीक है, इनटू साथ में ये एलिमेंट क्या है, ये 1, तो इनटू 1 नो चेंज 3। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3। अब बात क्या है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। कैसे निकालेंगे इनवर्स, हम लिखते हैं इसको a⁻⁻1। दिस इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, और इसकी वैल्यू होती है एडजॉइंट का सिंबल शॉर्ट में एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए डिवाइड डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। क्योंकि डिनोमिनेटर में है इसलिए हमने शुरू में ही कहा था कि ये नॉन जीरो होना चाहिए, तभी हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं, तभी हम कहेंगे कंसिस्टेंट है, अदरवाइज नहीं। तो अभी हम देख रहे हैं कि एडजॉइंट हमने कितना निकाला था, जो भी निकाला था, उसके बाद हम 1 डिवाइड डिटर्मिनेंट कितना है 3, और एडजॉइंट मैट्रिक्स कितनी निकाली हमने 3
0 0 -3 1 0 -9 -2 3। ठीक है ना। आप चाहो तो यहीं तक लिखो, या फिर हम इस 3 को हर एक एलिमेंट्स के साथ डिवाइड कर लो। 3 डिवाइड 3 1, -3 डिवाइड 3 -1, -9 डिवाइड 3 -3, 0 1 डिवाइड 3, -2 डिवाइड 3 0 0, 3 डिवाइड 3 1। सो दिस इज द ए इनवर्स। सो ये है हमारा हाउ टू फाइंड ए इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, inverse of a matrix, inverse of the given matrix using matrix method. That's all. Thank you very much.